Hey, hello everyone. Today I am here with the topic plasmolysis and welcome back to my channel Ease NEET with me. This is an important topic for NEET, but many students find it a bit confusing. So, I will try to make it easy so that you will do better in exam. Let us start. First of all, you should know all these terms. That what are the types of solutions, what is the different type of osmosis, and what is the type of cells. Let us start with the types of solutions. What is isotonic solution? Iso simply implies same. Hypotonic, how in this term hypo means less, hypertonic, hyper means more. But what same, less and more? मैं आपको बताती हूँ. If the solution is having same osmotic pressure as that the cytoplasm of cell, the solution would said to be isotonic. अगर solution में concentration जो है solute का वो less हुआ तो उसे hypertonic बोलेंगे. Less solute concentration implies more solvent concentration. तो इसका मतलब क्या होगा? जो solution है वो क्या होगा? Solution जो है वो more dilute होगा. किससे? जो हमारा सेल है उसके अंदर जो है उस सॉल्यूशन से ये मोर डाइल्यूट होगा. हाइपरटोनिक में मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है. इसका मतलब कि सॉल्वेंट कंसंट्रेशन लो होगा, वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा. इसका मतलब हाइपरटोनिक में जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस? अगर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, इसको हमने किसी सोल्यूशन में डाला. अगर इस सोल्यूशन का ऐसा कंडीशन है कि इस सेल से वाटर जो है बाहर जा रहा है, निकल रहा है, देन इट विल बी एक्सोस्मोसिस. अगर इस सोल्यूशन का कंडीशन ऐसा है कि जो वाटर है वो इस सेल के अंदर जा रहा है तो इसे बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस. ओके. अब फ्लैसिड सेल क्या होता है, टर्जिड सेल क्या होता है? फ्लैसिड एक सेल है जिसको हमने एक सोल्यूशन में डाला है. अब ये दोनों इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो क्या इक्विलिब्रियम में है, मतलब कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है. तो अगर किसी कंडीशन में पानी बाहर निकलेगा तो पानी अंदर भी जाएगा, सो एज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. तो ये जो सेल है वो फ्लैसिड कहलाएगा. अब टर्जिड क्या होगा? अगर इस सेल के अंदर वाटर जो है एंटर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये फूलने लगेगा, ये क्या होगा? बढ़ने लगेगा. तो ये पानी इसके अंदर एंटर हो रहा है, इस वजह से क्या होगा? एक टारगर प्रेशर जो है यहाँ पर फॉर्म होगा और इस सेल को क्या बनाएगा? टर्जिड. ठीक है. तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया है. अब मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, लेट मी शो यू. अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल. इजी वे में आपको अगर दिखाऊं, ये क्या है? एक प्लांट सेल. ठीक है. क्या होता है इसमें? प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, या आप बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल. द आउटर वन इज सेल वॉल एंड द इनर वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मोलिसिस के कंडीशन में क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से क्या होता है? पुल अवे हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं. तो ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये है सेल वॉल.
प्लाज्मोलिसिस के कंडीशन में ये होता है, ठीक है। आपको मैंने ये बता ही दिया कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या क्या है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो ये यहाँ पर रहा डेफिनेशन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। वैसे ये एनसीईआरटीज के लाइन से, ओके। अब प्लाज्मोलिसिस इन तीनों में से किस टाइप के सोल्यूशन में प्लाज्मोलिसिस अकर होगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों, तो अगर किसी कंडीशन में वाटर बाहर जाएगा तो वाटर अंदर भी आएगा इसे इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो इस सेल को क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल, ओके। ये मैंने आपको बताया है कि ये फ्लैसिड सेल है, पहले बताया था। अगर हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला, हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ? हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पर क्या है? लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर लेस सोल्यूट हुआ इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मोर सॉल्वेंट होगा। अगर यहाँ मोर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट जो है बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि मोर टू लेस होता है मूवमेंट। अगर वाटर अंदर जा रहा है तो ये सेल क्या होगा? स्वेल करेगा। इसके अंदर पानी जब एंटर कर रहा है तो ये फूलेगा, बट ये ना ब्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लांट सेल है। यहाँ पर सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो है रेजिस्ट करता है इतना प्रेशर कि वो ब्रस्ट ना करे। बट इन केस अगर हमने यहाँ पर एनिमल सेल रखा होता जिसमें कि सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो जो सेल होता वो ब्रस्ट हो जाता। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है? सेल जो है टर्जिड हो जाता है, यहाँ पर फ्लैसिड हो जाता। ये कौन सा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ? हाइपर इम्प्लाइज टू मोर सोल्यूट। मोर सोल्यूट मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? लेस सॉल्वेंट है तो मोर टू लेस ट्रेवल करेगा वाटर। अगर इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है तो ये क्या होगा? श्रिंक होगा। श्रिंक हो रहा है ये कैसा केस हो गया? अगर हमने किशमिश को एग्जाम्पल ले लो, अगर हमने उसको पानी में डाला तो कौन सा केस होगा? हाइपरटोनिक वाला केस होगा। वाटर जो किशमिश के अंदर जाएगी और वो टर्जिड हो जाएंगे, वो स्वेल हो जाएंगे। अगर उसी स्वेल किशमिश को हमने धूप में रख दिया, उसमें से वाटर रिमूव हो गया, वो ड्राई हो गया, तो क्या होगा? किशमिश वापस से श्रिंक हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब डालेंगे तो द सेल विल बी प्लाज्मोलाइज्ड एंड द प्रोसेस विल बी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ओके। होप आप समझ गए होंगे। Please like, share and subscribe if it helped. Thank you for watching my videos. Thank you.